नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शोज में। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, अब से कुछ देर पहले रूस ने नाटो के एक सदस्य देश लिथुआनिया को खुली धमकी दी है कि रशिया तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी और सबसे कठोर कार्रवाई करेगा। और सिर्फ कहा ही नहीं है, रशिया पिछले 3 दिनों से लिथुआनिया के करीब बहुत ज़्यादा बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। रूसी नौसेना के बड़े बड़े युद्धपोत इस युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। उधर से लिथुआनिया को अमेरिका का सपोर्ट भी है कि लिथुआनिया कतई भी पीछे ना हटे। अमेरिका उसके साथ है और अमेरिकी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि लिथुआनिया को डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आर्टिकल 5 है, जिसके तहत अगर रशिया ने लिथुआनिया पर एक छोटा सा हमला भी किया तो आर्टिकल 5 ट्रिगर्ड हो जाएगा और नेटो के सारे सदस्य देश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इसके अलावा इटली, जितने भी तमाम देश हैं, इन सबको लिथुआनिया को बचाने के लिए अपनी सेना भेजनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सभी देश आर्टिकल 5 के तहत बाध्य हैं। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब दो देशों तक सीमित नहीं रहा है। अब ये युद्ध फैल सकता है और एक तीसरे महायुद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि लिथुआनिया एक नेटो सदस्य देश है। ऐसे में उसे छेड़ना मतलब सीधा सीधा तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत करने जैसा होगा। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अब इसके आगे क्या होगा? सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई करीब एक हफ्ता पहले। आप मैप में देखिए, आप देख सकते हैं ये है पूरा रूस। और आपको लगता होगा कि ये रूस यहाँ ईस्ट से शुरू होता है और पश्चिम में यहाँ यूक्रेन के बॉर्डर तक जाता है, बस ये है रूस का अंत। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। रूस और ज़्यादा पश्चिम में है, यहाँ पर। जी हाँ, ये है कलिनिनग्राद। और कलिनिनग्राद रूस के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इनके बहुत सारे सैन्य बेस मौजूद हैं। और कलिनिनग्राद से ही रूस पूरे नाटो पर हमेशा नज़र बनाए रखता है। नाटो की हर एक्टिविटी यहाँ पर नेटो की हर एक्टिविटी पर यहाँ से नज़र रखी जा सकती है। यूरोप में क्या हो रहा है, क्या सैन्य हालचाल है, हर एक चीज़ कलिनिंग्राड से रूस को पता चलती है। और ये बात नेटो को भी पता है कि कलिनिंग्राड से रूस को बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके खिलाफ। नेटो की हर एक्टिविटी पर यहाँ से नज़र रखी जा सकती है। यूरोप में क्या हो रहा है, क्या सैन्य हलचल है, हर एक चीज़ कलिनिनग्राद से रूस को पता चलती है। और यह बात नाटो को भी पता है कि कलिनिनग्राद से रूस को बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके खिलाफ। इसलिए कहा जा रहा है कि नेटो इसे छीनना चाहता है रूस से, और इसीलिए उसने गहरी चाल चल दी है एक हफ्ता पहले। हुआ क्या कि कलिनिनग्राद रूस से कटा हुआ है। कोई डायरेक्ट लैंड कांटेक्ट नहीं है रूस और कलिनिनग्राद का। ऐसे में वहाँ पर सप्लाई कैसे पहुँचाई जाती है? ट्रेन के जरिए। दरअसल पहले रूस की ट्रेन पहुँचती है बेलारूस में, बेलारूस से होती हुई पहुँचती है लिथुआनिया, और लिथुआनिया से होते हुए पहुँचती है कलिनिनग्राद में। अब आप कहेंगे कि शिप के जरिए भी तो पहुंच सकते हैं, ऐसे में इन देशों से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन शिप के जरिए आसानी से नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि एक तो वो बहुत दूर पड़ता है, कम से कम 3 गुना टाइम ज़्यादा लगता है। इसके अलावा यहाँ नेटो की हैवी मिलिट्री और नेवी डिप्लॉयड रहती है। रूस की हर हरकत पर नज़र बनाई रखी जाती है। लेकिन चलिए, रूस यहाँ पर टाइम को भी मैनेज कर लेगा और नेटो की सेना है उसे भी देख लेगा। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत ये है कि रूस चाहकर भी शिप के जरिए सामान नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है ना, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां थी,
उन्होंने रूस में व्यापार करना बंद कर दिया है। वो वहाँ पर शिप भेजते ही नहीं हैं। ऐसे में रूस चाहकर भी शिप के जरिए ज़्यादा सामान नहीं भेज सकता। उसके पास रेल का ही एक अच्छा, सस्ता और सुगम रास्ता उपलब्ध है। लेकिन अब हुआ क्या कि एक हफ्ता पहले लिथुआनिया ने जो ट्रेन गुजरती थी बेलारूस से होते हुए सीधे कलिनिनग्राद तक, उस ट्रेन को रोक दिया और कहा कि इन ट्रेन में ऐसा सामान है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में हम यहाँ पर इन ट्रेन्स को अलाउ नहीं करेंगे। अब इस बात से रूस भड़क गया है। उनका कहना है कि इस तरीके से तो नेटो देश कलिनिनग्राद का ब्लॉकेड कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, और इनकी प्लानिंग यह है कि कोई भी सप्लाई कलिनिनग्राड तक नहीं पहुंचे पाए और वहाँ के जो लोग हैं वो रूस के खिलाफ ही बगावत कर दें, गरीबी से, भुखमरी से, और फिर कलिनिनग्राड एक अलग देश ही बन जाए और रूस के हाथों से ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन छिन जाए। अब इस बात से रशिया इतना भड़क गया है कि उसने एस्टोनिया पर भी हमले की धमकी दे दी है, और ये धमकी कोई खाली धमकी नहीं है। आपको बता दूं कि रशिया इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से प्लान करता है। दरअसल जो ये लिथुआनिया और पोलैंड के बीच की छोटी सी जगह है जिसको सुवाल्की गैप कहते हैं, इस छोटी सी ज़मीन को कब्जाना चाहता है रूस, ताकि बेलारूस और कलिनिनग्राद की सीमा मिल जाए और रशिया को नेटो देश लिथुआनिया और पोलैंड पर निर्भर ना रहना पड़े। और इसीलिए पूरा यूरोप अभी भय के साए में जी रहा है कि कहीं रशिया एक बड़ा स्टेप लेते हुए लिथुआनिया पर हमला ना कर दे, और आर्टिकल 5 अगर लागू हो गया तो मजबूरन तमाम यूरोपियन देशों को युद्ध में कूदना पड़ेगा और इससे पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है? क्या रशिया वाकई में हमला कर देगा और लिथुआनिया की ज़मीन कब्जा लेगा, या फिर वो सिर्फ एक धमकी दे रहा है ताकि उसकी ट्रेन गुजर जाए लिथुआनिया से और वो पहुंचे कलिनिनग्राद तक और कलिनिनग्राड उसके कब्जे में ही बना रहे? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।